हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियो फिटर। आज हम बात करेंगे फनल चेस्ट के बारे में। फनल चेस्ट जो कि एक चेस्ट डिफॉर्मिटी है, इसमें होता यह है कि आपकी स्टर्नम बोन जोन सी है फ्रंट साइड की, वो इनवर्ट चले जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तंगी होती है और सांस लेते हुए दर्द महसूस होता है और थोड़ा सा चलने के बाद आपको बहुत सारी थकावट महसूस हो जाती है। तो आपको अपनी चेस्ट मिरर के सामने ऐसे फील होता है जैसे इनवर्ट चले गई है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा जिससे आपका ये डिफॉर्मिटी में हेल्प आउट करेंगे इसको नॉर्मल होने में। तो ये जो सी बेसिकली एक्सरसाइजेस हैं ये इसको करेक्ट करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को हमने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो सा है बेसिकली मसल्स को स्ट्रेच करेगा जो कि शॉर्ट हो चुके हैं, और दूसरा वीडियो का पार्ट जो सा है उन मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है जो लेंथनिंग हो चुके हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेच जो हमने कर लेना है दैट इज बैक मसल स्ट्रेच। बैक मसल बेसिकली आपके फ्रंट ऑफ द चेस्ट का मसल है। इसमें होता यह है कि इसके 3 फाइबर होते हैं, लोअर फाइबर, मिडल फाइबर एंड अपर फाइबर। होता यह है कि आपका जो सा फनल चेस्ट है, आपकी चेस्ट स्टर्नम पीछे की तरफ चले जाती है, उससे आपके लोअर और मिडल फाइबर जो है वो शॉर्टनिंग में चले जाते हैं। तो हमने इनको स्ट्रेच करना है ताकि आपकी चेस्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो हमने करना ये है कि आपने अपने मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए अपने दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ लेके जाना है। ये करने से आपको इस साइड पे, मतलब इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, और अगर आप इसके साथ अपने बाजुओं को अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो इससे आपको लोअर और मिडल फाइबर पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका बैक मसल जोन है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने अपने मसल जो टाइट हो चुके हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए करना ये है कि आपके इंटरकोस्टल मसल वो टाइट हो चुके होते हैं और शॉर्ट हो चुके होते हैं। इंटरकोस्टल मसल बेसिकली आपके रिब्स के दरमियान वाले मसल हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आप को सांस लेने में मसला आता है। बेसिकली आपकी चेस्ट इनवर्ट हो चुकी होती है, तो इससे आपके जोन से इंटरकोस्टल मसल हैं वो भी शॉर्ट हो चुके होते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने अपने फाइबर्स को रिलैक्स करने के लिए अपने दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ लेके जाना है। जैसे आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आपने अपनी बॉडी को रोटेट करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड एंड देन मूव करना है टुवर्ड राइट साइड। ये करने से आपको स्ट्रेच फील होगा बिल्कुल इस जगह पे। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं। एज इट इज हम जोन सा है दूसरी साइड के भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन एंड देन साइड बेंडिंग। ये करने से आपको इस एरियाज में स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए इसके भी टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं। ये तो थे हमारे इंटरकोस्टल मसल फाइबर का स्ट्रेच। अब जो सा थर्ड स्ट्रेच है वो हमारे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को स्ट्रेच करने के लिए है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल आपका फ्रंट साइड ऑफ द एब्डोमेन का मसल है। इसको रिलैक्स करने के लिए हम बेसिकली करते हैं कोबरा पोस्चर। करना ये है कि आपने उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेट जाने के बाद आपने अपने दोनों बाजुओं को बिल्कुल इस तरह सपोर्ट करते हुए अपनी बैक को अपवर्ड की तरफ मूव करना है। जैसे ही आप अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो आपको बिल्कुल इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा। कोशिश ये रहे कि आपका जो सा पेल्विक एरिया है वो आपके बेड के साथ कनेक्टेड रहे, ना कि बेड के साथ अनकनेक्ट हो। तो मेरा पेल्विक एरिया बिल्कुल बेड के साथ कनेक्टेड है और मैं अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऐसे करने से मुझे एब्डोमेन के फ्रंट पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए काउंट करना है और इसके भी टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं। ये तो थी हमारी स्ट्रेचिंग का वीडियो का पार्ट। अब जो सा सेकंड पार्ट है वो हमारे उन मसल को स्ट्रेंथ करना है जो हमारे लेंथन हो चुके हैं। तो फनल चेस्ट में होता यह है कि आपके बैक एक्सटेंसर मसल जोन से है वो लेंथन होना शुरू हो चुके हैं। तो उनमें सबसे बड़ा मसल जोन सा लेंथन में चले जाता है, उसमें सबसे बड़ा मसल जोन सा है वो इलियोकोस्टैलिस मसल है।
तो हमने इलियोकोस्टाइलिस मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दैट इज सुपरमैन पोज। सुपरमैन पोज को करने का सबसे इजीली वे ये है कि आपने इस पोजीशन में आ जाना है। इस पोजीशन में आने के बाद आपने अपनी बैक को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए, मतलब आपकी बैक ये ना हो, इंक्लाइनेशन में ना हो या बहुत ज्यादा आगे ना हो, बल्कि आपकी पूरा बॉडी वेट जोन से है वो आपके दोनों आर्म्स और दोनों थाइस पे आए। अब करना ये है कि आपने अपने राइट आर्म को फॉरवर्ड लेके जाना है एंड देन लेग को पीछे की तरफ लेके जाना है। इस पोजीशन को आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके टोटल हमने 10 रेप्स कर लेने हैं। एज इट इज हम अपनी दूसरी साइड के भी इलियोकोस्टाइलिस मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए सुपरमैन पोज करेंगे जो कि बैक एक्सटेंसर मसल को स्ट्रेंथ करेगा। इस पोजीशन के भी आपने 10 रेप्स कर लेनी है 10 सेकंड होल्ड के लिए। अब हमारी जो सी 6 एक्सरसाइज है दैट इज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बेसिकली ये है कि आपने नोज से सांस लेना है और नाक से सांस लेने के बाद इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद इसको आपने अपने नोज से दोबारा निकाल देना है, बट ये पैटर्न जो सा आपका होगा सांस लेने का और निकालने का बहुत ही स्लो होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगेन करेंगे। रिलैक्स। इसके आपने टोटल 10 रेप्स कर लेने हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो कि आपको लंग्स वॉल्यूम में और लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करेगा। इसमें करना यह है कि आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे आपका जोन सा है ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा और आपके मसल जोन से हैं जो शॉर्ट हो चुके हैं उनको भी लेंथन करने में हेल्प आउट करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है, तो इससे आपका जोन सा फनल चेस्ट का प्रॉब्लम है वो नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सोल्यूशन स्टे कनेक्टेड।